जय माता दी। आप सभी को माँ भगवती महामाया की कृपा आप सभी के ऊपर हमेशा बनी रहे। माता रानी आपके सभी दुखों का निवारण करे। माँ भगवती आपको हमेशा खुश रखे, सद्बुद्धि दे। यही माँ भगवती से मेरी प्रार्थना है। आज मैं आप सभी लोगों के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आई हूँ। महत्वपूर्ण विषय ये है कि जब हम किसी भी शक्ति से जुड़ते हैं, माँ काली, मैं तो माँ काली के बारे में ही बताऊंगी क्योंकि मैं माँ काली से ही जुड़ी हुई हूँ। पर हम अगर किसी भी शक्ति से, कोई भी हमारा इष्ट है, किसी भी शक्ति से हम जुड़ते हैं तो जो वो शक्ति होती है, अब मैं माँ ही यहाँ पे बोलूँगी, ठीक है। तो माँ हमें कुछ ना कुछ अपने आशीर्वाद के रूप में अनमोल तोहफा देती है, जिस चीज़ का हमें पता नहीं होता है। माँ हमें कुछ ना कुछ, अपने बच्चों को कुछ ना कुछ माँ प्रदान करती है, जिस चीज़ के बारे में हमें बिल्कुल भी पता नहीं होता है। जो बच्चे बिल्कुल निस्वार्थ भाव से माँ भगवती की सेवा करती है तो उन बच्चों को माँ भगवती आशीर्वाद स्वरूप बहुत सी चीज़ें देती है। पूरी चीज़ों का बखान तो मैं यहाँ पे कर नहीं पाऊँगी क्योंकि माँ की महिमा ही अनंत है और माँ ही अनंत है। सभी चीज़ें बताना असंभव है, मगर हाँ, कुछ चीज़ें जो हमारे काम की चीज़ें होती हैं उन चीज़ों को मैं यहाँ पर रखना चाहती हूँ। देखिए, ऐसा जो साधक होता है, जो मतलब सिर्फ माँ भगवती महाकाली को मानता है और पूजा पाठ कर रहा है, ठीक है। ऐसे बहुत से साधक हैं जो सिर्फ पूजा पाठ कर रहे हैं। कई भगत लोग तो साधते क्यों हैं कि हमें भगत का मतलब जन कल्याण करना, ठीक है। मगर कई भगत लोग ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ माँ की निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं, तो उनको माँ कई चीज़ें प्रदान करती है, उन चीज़ों को उन बच्चों को पता नहीं होता है। ऐसे में साधक की कुंडलिनी शक्ति बहुत जल्दी जागृत हो जाती है। और कुंडलिनी शक्ति जब हमारी जागृत हो जाती है तो दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो असंभव होता है, जो वो साधक इस काम को नहीं कर पाए। ऐसा कुछ भी असंभव नहीं है। इस प्रकार जब कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है तो उस साधक को अपने आप ही रहस्यमयी विद्याओं का आभास होने लगता है। यहाँ तक कि कई बार स्वप्न में, कई बार साधना के दौरान हकीकत में साधक को भगवती के दर्शन होना शुरू हो जाता है या देवी देवताओं के दर्शन होना शुरू हो जाता है। इस साधक के एकाएक काम बनते ही जाते हैं, किसी भी कार्य में रुकावट नहीं आती है और कई कार्य इस साधक को एक साथ करने की क्षमता मिल जाती है। तो सबसे पहला है कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है, ठीक है। कुछ ही चीज़ें बताऊंगी जो हमारे काम की है। आप लोगों को जो दैनिक पूजा भगवती की कर रहे हैं वह लोग भगवती की पूजा और ज़्यादा बढ़ाएं ताकि उनका कल्याण हो सके, उनके परिवार का कल्याण हो सके, ठीक है। दूसरी शक्ति भगवती द्वारा जो इनको प्रदान होती है वह होती है आभास करने की शक्ति, एहसास जिसे हम कहते हैं। ब्रह्मांड में जुड़ी शक्तियों से जुड़ने की शक्ति इस साधक में आ जाती है। साधक ब्रह्मांड से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में उसको खुद ही पता लगने लग जाता है। ब्रह्मांड से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में सामने अगर कोई व्यक्ति है तो उसका भूत, भविष्य, वर्तमान सभी चीज़ों को बताना वह शुरू कर देता है। यह है आभास की शक्ति, जिसको हम एहसास कहते हैं। अगर उसके सामने नेगेटिव एनर्जी आ रही है तो वह उसको भी महसूस कर सकता है और पॉजिटिव एनर्जी को भी महसूस कर सकता है। साधक में इतनी क्षमता आ जाती है। कहीं भी किसी भी क्षेत्र में यह साधक हार नहीं मान सकता है, ठीक है। दूसरा,
सॉरी 2 तो मैं आपको बता चुकी हूँ। एक ऐसा है कि इसमें हीलिंग पावर बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्ति नकारात्मक शक्ति को समाप्त, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के अंदर जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ होती है वह समाप्त हो जाती है। जब भगवती की पूजा पाठ सिद्धि साधना ज़्यादा बढ़ती है तो समाप्त हो जाती है नकारात्मक शक्तियाँ और पॉजिटिव शक्ति इस ऐसे व्यक्ति की बढ़ जाती है। अगर ऐसा व्यक्ति किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करे तो भगवान उसकी बहुत जल्दी सुनता है। भगवान उस प्रार्थना को बहुत जल्दी सुनता है। भगवती, जब हम भगवती के जाप करते हैं, माला जाप करते, सिद्धि करते, साधना करते हैं, तो हमारे अंदर जितने भी असुर हैं, क्योंकि भगवती असुरों का नाश करती है, तो हमारे अंदर असुर क्या है? माया, लोभ, क्रोध, पाप, जितने भी हमारे होते हैं, भगवती इन सब चीज़ों का नाश करती है। ठीक है। और चौथा है हम लोग जब भगवती की साधना करते हैं तो हमें वाक सिद्धि मिलना शुरू हो जाती है। उनकी वाणी जो है सिद्ध हो जाती है। माँ की कृपा साधकों की वाणी पर बन जाती है। जो वह कहते हैं वह होना, मतलब वो हो जाता है। अगर किसी को अच्छा आशीर्वाद देते हैं तो वह आशीर्वाद भी लग जाता है। अगर जाने अनजाने किसी से गलती हो गई है, गुस्से में साधक ने किसी को बद्दुआ दे दी, तो वह भी बहुत जल्दी लग जाती है। ऐसे में साधक का फर्ज बनता है कि अपनी शक्तियों को पहचाने और किसी को भी गलत बद्दुआ ना दे। गलत आशीर्वाद, गलत भावना किसी के प्रति आप लोगों को नहीं रखनी है, क्योंकि भगवती की ऊर्जा जो है बहुत ही प्रचंड ऊर्जा है। सोचा हुआ, अगर हम किसी के विषय में गलत भी सोचते हैं तो वह भी बहुत जल्दी हो जाता है। इतनी प्रचंड वाक सिद्धि और सोचने की क्षमता हम लोगों की हो जाती है। तो इसलिए कभी किसी के लिए इस क्षेत्र में गलत ना सोचें, ना ही गलत बोलें, ध्यान रखिएगा। 5वां होता है कि भगवती अपने गण, जब हम भगवती की ज़्यादा पूजा पाठ सिद्धि साधना करते तो अपने गण बच्चों को प्रदान करती है। भले ही भगत को पता नहीं चलता है, मगर वह गण हर समय साधक की सहायता करते रहते हैं, साधक के बॉडीगार्ड बन के रहते हैं। साधक के लिए, साधक कभी भी, मतलब कोई भी मुसीबत साधक पे आ रही हो तो गण लोग उस चीज़ को पहले ही भांप लेते हैं, उसका निवारण कर देते हैं। कोई भी असंभव कार्य साधक करने जा रहा हो, वह उसको लग रहा है कि वह नहीं कर पाएगा, मगर वह कार्य कब और कैसे सफल हो गया साधक को पता नहीं चलता। तो यह कुछ संकेत थे कि हमें कैसे पता चले कि हम सिद्धि साधना के क्षेत्र में बढ़ चुके हैं, या हमारी निस्वार्थ पूजा को माँ जान रही है, या हमें माँ पहचान रही है, या माँ भगवती तक हमारी पूजा पाठ जा रही है। यह बहुत ही जल्दी, भगवती की बहुत प्रचंड शक्ति है, बहुत जल्दी ये शक्तियाँ बच्चों को मिलने लग जाती है। तो आप लोग अगर माँ भगवती काली से जुड़े हुए हैं तो अपनी पूजा को जारी रखिए। माँ भगवती की कृपा आपके ऊपर बहुत जल्दी होगी। आज के लिए इतना ही था। जय माता दी, जय माँ।